नमामि श्रीद्वारिकाधीशं शोभया नित्यसेवितं शङ्खचक्रादिसंयुक्तं घनश्यामं चतुर्भुजं नमामि श्रीलालप्रभु श्रीविठ्ठलेश सुपूजितम् आनन्दघनगौराङ्गं यशोदोत्सङ्गलालितं पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूजितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीवल्लभाधीश की जय। जगतगुरु महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के प्रागट्य महोत्सव की आप सभी को अग्रिम से बधाई। श्री महाप्रभु जी ने भगवत अनुभूति का जो दिव्य मार्ग प्रकट किया उसे पुष्टि मार्ग कहा जाता है। पुष्टि शब्द का अर्थ होता है भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह, भगवान की करुणा। भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए ही अवतार धारण करते हैं। हम समझने का प्रयत्न करें कि यह भगवान का कृपा तत्व क्या है। श्रीमद् भागवत जी ने इसका अर्थ बताया, पोषणम तद अनुग्रह। पुष्टि यानी अनुग्रह, भगवान का पोषण रूपी अनुग्रह। श्री कृष्ण की कृपा को ही पुष्टि कहा जाता है। यह अनुग्रह या पुष्टि भगवान का एक विशेष धर्म है। अनुग्रह रूपो भगवत धर्म। यह अनुग्रह या पुष्टि भगवान का वह विशेष धर्म है कि जिसके द्वारा भगवान अपने भक्तों के लौकिक अलौकिक सारे कार्यों को सिद्ध करते हैं। भगवान के कृपा के दो प्रकार हैं, साधारण अनुग्रह और विशेष अनुग्रह। जिसके ऊपर भगवान का साधारण अनुग्रह होता है उसके यहलोक संबंधी या परलोक संबंधी, भगवत संबंधी जो कोई भी लौकिक या अलौकिक मनोरथ होते हैं, उन सारी इच्छाओं को, उन सारे मनोरथों को केवल प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा ही पूर्ण कर देते हैं। भगवान को इसमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। लेकिन जिसके ऊपर भगवान का विशेष अनुग्रह हो जाता है उसे फलस्वरूप क्या मिलता है? तो कहा, विशेष अनुग्रहस्तु विरलजन विषयो भगवद रूपात्मक फल साधक। जिसके ऊपर भगवान का विशेष अनुग्रह होता है उसे फल रूप में स्वयं भगवान मिल जाते हैं। यह विशेष अनुग्रह में तो भगवान का स्वरूप ही स्वयं फल है। प्रभु के स्वरूप के सिवा अन्य कोई भी वस्तु वहां फल रूप नहीं है। यह भगवान का विशेष अनुग्रह दुर्लभ नहीं, अत्यंत दुर्लभ है। केवल जो प्रभु के प्रीति पात्र जीव हैं, जिनके ऊपर प्रभु को स्वयं विशेष स्नेह है, उन्हीं को यह विशेष अनुग्रह का अनुभव होता है, क्योंकि यह विरलजन विषय है। और पुष्टि मार्ग में तो इस विशेष अनुग्रह को ही हम अनुग्रह समझते हैं, क्योंकि पुष्टि जीवों को प्रभु के स्वरूपानंद के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। भगवत स्वरूप और भगवत सेवा के सामने तो वह चतुर्विध मुक्ति को भी तुच्छ मानते हैं। तो आइए हम कृपा के इन दोनों स्वरूपों को विस्तार से समझने का प्रयत्न करें। जिसके ऊपर भगवान की साधारण कृपा उतरती है
उसके हर कार्यों को ठाकुर जी अपनी कृपा के द्वारा ही पूर्ण करते हैं। लेकिन कहा कालादि बाधक अनुग्रह परिणाम वीर्य विशेष रूप भगवत धर्म पुष्टि। जीव के अपने कल्याण में 3 वस्तुएं बाधक होती हैं, काल, कर्म और स्वभाव। और इन तीनों के द्वारा प्रभु समग्र सृष्टि का संचालन करते हैं। ये 3 परिबल ऐसे हैं, काल, कर्म और स्वभाव, जो अत्यंत बलवान हैं और उसके सामने जीव का कुछ भी नहीं चलता है। प्रभु भी अच्छी तरह से जानते हैं, किंतु भगवान भक्तों के प्रति पक्षपाती हैं और अपने भक्तों के प्रति पक्षपात के कारण अपने विशेष वीर्य यानी अपने विशेष पराक्रम के द्वारा, भगवान अपने सामर्थ्य के द्वारा इन सारे बाधकों का निवारण कर देते हैं, भक्त का कल्याण करते हैं। इसी प्रभु के भगवत धर्म को, ये कृपारूप धर्म को ही पुष्टि कहते हैं या अनुग्रह कहते हैं। श्रीमद् भागवत जी का 6ठा स्कंद पोषण लीला है, पुष्टि लीला है, और उसमें साधारण अनुग्रह के कई उदाहरण बताए गए हैं। प्रभु के कृपा पात्र जो जीव हैं, उनकी स्वकार्य सिद्धि में यदि काल, कर्म या स्वभाव बाधक बनते हों, तो इन तीनों का अतिक्रमण करके भी प्रभु अपने भक्तों को अपनी कृपा का अनुभव कराते हैं। देखिए, पहला तत्व है काल। यह समग्र सृष्टि काल के अधीन है। काल अत्यंत बलवान है। काल का एक अर्थ समय भी होता है, जो निरंतर गतिमान रहता है, कभी भी रुकता नहीं है, निरंतर बदलता रहता है। और उसी के कारण सृष्टि में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कई बार हम लोग कहते हैं, फलाने व्यक्ति का पहला क्या समय कैसा था, बड़े बड़े महलों में रहता था, उसके पास बड़े बड़े भवन थे। आज उसका समय बदल गया है, आज उसके पास रहने के लिए एक झोपड़ी भी नहीं है। कभी कोई रंक में से राजा हो जाता है, तो कभी राजा भी रंक हो जाता है। लेकिन प्रभु की कृपा जिस पर होती है, काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। काल हमेशा उसको अनुकूल बन के रहता है, कभी भी काल उससे प्रतिकूल नहीं हो सकता। काल का एक अर्थ मृत्यु भी होता है। यह सारी सृष्टि पर काल का पंजा कसा हुआ है। सृष्टि काल के अधीन है। श्रीमद् भागवत जी में बताया, काल, व्याल, मुखग्रास, ये संसार के सारे जीव काल रूपी सर्प के मुख के सामने ग्रास बनकर के बैठे हुए हैं। काल कब किसका ग्रास कर लेगा किसी को पता तक नहीं चलेगा। काल को व्याल यानी सर्प की उपमा दी गई है, और हमारे जीवन को भवाटवी कहा जाता है। अटवी का अर्थ होता है जंगल। यदि हम किसी जंगल से गुजर रहे हों और नजदीक में यदि कोई हिंसक पशु आ रहा हो या छुपकर बैठा हो, तो उसके पैरों की आवाज से या उसके सांस की आवाज से हमें पता चल जाता है कि नजदीक में कोई हिंसक पशु है। लेकिन सर्प कब रेंगता हुआ आता है
और हमें डंक मार करके चला जाता है, हमें पता तक नहीं चलता। लेकिन प्रभु तो काल के भी काल है, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाती है, काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। 252 वैष्णव की वार्ता में उस डोकरी की वार्ता आती है कि काल 8 बार उसे लेने के लिए आया। माँ जी चलिए, आपका समय हो चुका है। माँ जी ने अंदर से ही उत्तर दिया, अरे अभी कहाँ तुम्हारे साथ चलूंगी, अभी तो ठाकुर जी के जन्माष्टमी के उत्सव की तैयारियां मुझे करनी है। जन्माष्टमी का उत्सव चला गया, फिर काल आया, अरे माँ जी चलो समय हो चुका है। अरे राधा जी का उत्सव आ रहा है, राधाष्टमी की मुझे सेवा पहुंचनी है। ऐसे 8 बार काल उसे लेने के लिए आया और 8वां बार द्वार से ही काल को वापस लौटा दिया। जब श्री गोसाई जी ने आज्ञा की, तब काल को मान देने के लिए, काल का सम्मान करने के लिए स्वयं उसके साथ में गए। इसलिए गोपाल दास जी वल्लभाख्यान में आज्ञा करते हैं, 5वें आख्यान में उन्होंने बताया, इन्हें काल कर्म नव बांधे रे, यमते सिर धनुष्य न सांधे रे, इवो मार्ग श्री वल्लभ वर्णो रे, ज्या नहीं प्रवेश विधि हरनो रे। श्री वल्लभ के इस अनुग्रह मार्ग में काल कर्म या अन्य किसी देव देवियों का कुछ भी नहीं चलता है, क्योंकि इस मार्ग के नियामक स्वयं प्रभु हैं। श्री गोसाई जी अपनी चतुश्लोकी में आज्ञा करते हैं, कालोयम कठिनोपि श्री कृष्ण भक्तान्न बाधते। काल चाहे कैसा भी कठिन हो, लेकिन श्री कृष्ण के भक्तों को कभी भी बाधक नहीं बन सकता। जो प्रभु की सेवा में परायण है, जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति करते हैं, जो पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित है, काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कई बार हम कहते हैं कि बड़ा कठिन काल चल रहा है, बड़ा कठिन समय चल रहा है। ये काल का भय किसे लगता है? देखिए, श्री महाप्रभु जी का अंतिम ग्रंथ शिक्षा श्लोका, जिसे हम श्री वल्लभ का वसीयतनामा भी कहते हैं, उसमें श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, यदा बहिर्मुखा यूयम भविष्यथ कथंचन, तदा काल प्रवासता देह चित्ता दयोप्युत, सर्वथा भक्ष्यिष्यन्ति युष्मानीति मतिर्मम। श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, यदि तुम प्रभु से विमुख हो जाओगे तो काल तुम्हारा ग्रास कर लेगा, तुम काल के तीव्र प्रवाह में बह जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन येन केन प्रकार से ठाकुर जी की सेवा, स्मरण और सत्संग के द्वारा तुम प्रभु के सन्मुख बने रहोगे, तो प्रभु की कृपा के कारण काल तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और इस बात का अनुभव आज हम कर सकते हैं कि जिन वैष्णवों के घरों में ठाकुर जी की सेवा नहीं विराज रही है, जहां सत्संग नहीं होता, जिन्होंने प्रभु के स्मरण को छोड़ दिया है, उनके घरों में केवल लौकिक आवेश है। कलयुग के सारे लक्षण उनके घरों में हमें दिखाई देते हैं। और जिन वैष्णवों के घरों में भगवत सेवा विराज रही है, जो वैष्णव निरंतर प्रभु के सन्मुख हैं, उनके घरों में आज हमें अलौकिकता का दर्शन होता है। तो जिस पर प्रभु की कृपा होती है, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरा परिबल है कर्म। ये सारी सृष्टि कर्म के अधीन है। मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। कर्म 2 प्रकार से हमें फल देते हैं। शास्त्र सम्मत
जो क्रियाएं करने के लायक है, जो क्रियाओं को करने से हमें स्वयं को आनंद आता है, दूसरे किसी का कल्याण होता है, किसी का भला होता है, यदि हमसे किसी को सुख मिलता है तो उसे हम पुण्य कर्म कहते हैं। लेकिन शास्त्र के विरुद्ध जो क्रियाएं हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो क्रियाओं को करने से थोड़े समय तक हमें मौज मजा जैसा लगेगा, लेकिन वह क्रियाओं के कारण अनंत काल तक हमें दुखी होना पड़ता है, जिस क्रियाओं से हमारा आध्यात्मिक अधपतन होता है, हमारे द्वारा किसी को नुकसान होता है, इस सभी को हम पाप कर्म कहते हैं। मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख और दुख कर्मों का ही परिणाम है। देखिए, मनुष्य का अगला जन्म कौन सी योनि में होगा, यह उसके स्मरण से तय होता है। और मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख और दुख वह कर्म के कारण आते हैं। कई प्रसंग मिलते हैं। 252 वैष्णवों की वार्ता में व्यापारी का प्रसंग है। श्री गोसाई जी को ब्रह्म संबंध लेने के समय वचन दिया था कि मैं जीवन में एक बार ब्रज यात्रा अवश्य कर लूंगा, लेकिन लौकिक में आकंठ डूबा हुआ था, अपना वचन नहीं निभाया। अंतिम समय में घर परिवार में आसक्ति रहने के कारण दूसरा जन्म स्वान की योनि में हुआ। तब श्री गोसाई जी ने सेवक को भेज करके स्मरण करा रहे, वैष्णव तूने एक जन्म तो गवाया, अब तो ब्रज यात्रा कर ले। लेकिन धन में निरंतर आसक्ति होने के कारण उस जन्म में भी ब्रज यात्रा नहीं की, तीसरा जन्म सर्प की योनि में आया। तब भी श्री गोसाई जी ने स्मरण कराया, लेकिन निरंतर लौकिक आसक्ति के कारण वह यात्रा नहीं कर पा रहा था। चौथा जन्म गटर में कीड़े के रूप में हुआ। तब श्री गोसाई जी ने अपने सेवक से आज्ञा करी कि अब जाकर उस वैष्णव को पूछने की आवश्यकता नहीं है, इस डिब्बी में उस जीव को भर के और यमुना जी में जाके छोड़ दो। श्री गोसाई जी के सेवक ने उस कीड़े के रूप में रहे हुए जीव को डिब्बे में भर करके श्री यमुना जी के जल प्रवाह में पधरा दिया, और उसी से सारे कर्म के बंधन कट गए और सीधी प्रभु के नित्य लीला में उसकी प्राप्ति हो गई। श्री गोसाई जी ने अपने अनुग्रह के द्वारा उस जीव का उद्धार किया। श्रीमद् भागवत जी में भरत जी का प्रसिद्ध उदाहरण है। तपस्वी थे, राजर्षि भरत थे, सिद्ध अवस्था को पहुंचे हुए थे। नदी में बहरे हुए हिरण के बच्चे को बचाया। उनका मन निरंतर उस हिरण के बच्चे में रहने लगा। एक के बाद एक उपासना के नियम टूटने लगे और अंतिम समय में उस हिरण के बच्चे में आसक्ति रहने के कारण दूसरा जन्म हिरण की योनि में हुआ। भगवत कृपा से गत जन्म का अनुसंधान था, इसलिए भगवत स्मरण करके और अपने देह का त्याग किया और तीसरा जन्म ब्राह्मण के रूप में हुआ है। इसलिए अंतिम समय में जहां हमारी चित्त की वृत्ति होती है, वैसा ही जन्म जीव को मिलता है। वैष्णव के कर्म भी शुद्ध होने चाहिए और वैष्णव के मन की वृत्ति भी शुद्ध होनी चाहिए। सूरदास जी से अंतिम समय में किसी वैष्णव ने पूछा कि आपको चित्त प्रभु की कौन सी लीला में है। खंजन नयन रूप रसमाते और राधा बैठी तिलक संवारती, प्रभु के नित्य लीला के पद का गान करते हुए और सीधे ही प्रभु के नित्य लीला में प्राप्त हुए हैं। कई लोगों का ऐसा मानना है कि यदि हम ज्यादा पुण्य कर्म करेंगे तो पाप कर्म धुल जाएंगे। लेकिन याद रखो,
कर्मों को धोने का कोई भी डिटर्जेंट इस जगत में नहीं है। बहुत से लोग सारा जीवन पाप करते हैं और फिर यात्राएं करते हैं, बड़ी बड़ी कथाएं बैठाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, लोगों को भोजन कराते हैं, सोचते हैं कि पुण्य कमाने से पाप धुल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे शास्त्र हमें कहते हैं पुण्य का फल भी भोगना पड़ता है और पाप का फल भी भोगना पड़ता है। जब पाप और पुण्य का बैलेंस शून्य हो जाता है तब जीव को मुक्ति मिलती है। केवल और केवल प्रभु की कृपा में ही सामर्थ्य है कि जीव के कर्म के बंधनों को काट सकती है, अन्य कोई साधन नहीं है। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में 64वें अध्याय में नृग राजा का चरित्र आता है। एक बार यादवों के बालक उद्यान में खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद एक कुएं में गिरी। बालक आकर के झांकने लगे। कुएं में जल तो नहीं था, लेकिन एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। एक बहुत बड़ा गिरगिट उस कुएं में बैठा था तो गिरगिट, लेकिन उसके शरीर में से सुवर्ण की तरह तेज प्रकाशित हो रहा था। ऐसा गिरगिट कभी पहले उन्होंने नहीं देखा था। उसे बाहर निकालने का प्रयत्न किया, लेकिन बाहर नहीं निकाल सके। तब सामवादी यादव कुमार भगवान श्री कृष्ण के पास आए और प्रभु को सारी बात बतलाई। तब सारे विश्व के जीवनदाता प्रभु स्वयं उस उद्यान में कुएं के पास आए और क्षण मात्र में अपने श्रीहस्त से उस गिरगिट को बाहर निकाला। जैसे ही प्रभु के श्रीहस्त का स्पर्श हुआ, वह गिरगिट एक देव स्वरूप में आ गया। प्रभु तो सब कुछ जानते थे, लेकिन सारे जगत को कर्म का सिद्धांत समझाना था। प्रभु ने पूछा, तुम कौन हो और कौन से कर्म के कारण इस गिरगिट के रूप में तुम्हें आना पड़ा? तब उस दैवी पुरुष ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि पूर्व जन्म में मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र नृग था। मुझे गायों का दान करने में बड़ा ही आनंद मिलता था। राजा कहते हैं, शायद इस धरती पर धूल के जितने रजकण होंगे उतनी गायों का दान मैंने अपने जीवन में किया होगा। शायद आसमान में जितने सितारे होंगे उतनी गायों का दान अपने जीवन में मैंने किया होगा। मैंने अपने जीवन में भूमि दान, सुवर्ण दान, अन्नदान, वस्त्र दान, अनेक प्रकार के दान किए। लोगों के लिए आवास बंधवाए, धर्मशालाएं बंधवाई, अनेक प्रकार के यज्ञ किए। सोचो कि जितने इतने सारे पुण्य कर्म किए हों, उसको तो इंद्रासन मिलना चाहिए, मोक्ष मिलना चाहिए, लेकिन गिरगिट की योनि क्यों मिली? राजा ने अपनी कथा आगे सुनाई। एक बार कोई एक अप्रतिग्रही ब्राह्मण था। उसके पास कुछ गायें थी और उनके गौओं में से उनकी एक गाय छूट करके और मेरी दूसरी गायों के साथ में मिल गई। मुझे इस बात का पता नहीं था। अनजाने में उस गाय का दान मैंने एक ब्राह्मण को दे दिया। जब वह ब्राह्मण उस गाय को लेकर के अपने घर जा रहा था, तो उस गाय के जो मूल मालिक उसका था, जो ब्राह्मण जिसकी वह गाय थी, बिछड़ करके राजा के झुंड में आ गई थी। उसने अपनी गाय को पहचान लिया। कहने लगा, अरे यह गाय तो मेरी है, तेरे पास कहां से आ गई?
ले जाने वाले ब्राह्मण ने कहा, अरे भैया, इस गाय का दान तो राजा ने मुझे दिया है। वह ब्राह्मण कह रहा था, यह गाय तो मेरी है, राजा तुझे कैसे दान में दे सकता है? कहा, नहीं नहीं, अभी मुझे राजा नृग ने दान में दी है। चर्चा करते हुए दोनों राजा के पास आए। राजा ने कबूला कि हाँ, यह गाय तो मैंने अभी अभी इस ब्राह्मण को दान में दी है। तब उस अप्रतिग्रही ब्राह्मण ने कहा, इसका अर्थ तो यह हुआ राजा कि तुमने मेरी गाय को चोर ली है। मैं धर्म संकट में पड़ा। मैंने कहा, देखो, तुम एक गाय के लिए लड़ो मत। इस एक गाय के बदले में मैं तुम्हें उत्तम कोटि की 1-1 लाख गाय दान में देता हूं। लेकिन वह ब्राह्मण बड़ा ही सात्विक था। कहने लगा, राजा, यदि आपसे गलती हुई है तो कोई बात नहीं, मुझे इस गाय के बदले में कुछ नहीं चाहिए। ऐसा करके वह ब्राह्मण चला गया। राजा ने कहा, जब मेरा आयुष्य पूरा हुआ तब यमराज के दूत मुझे लेने के लिए आए, मुझे यमराज के पास लेकर के गए। तब यमराज ने मुझसे पूछा कि राजन, तुम्हें पहले पुण्य का फल भोगना है या पहले पाप का फल भोगना है? तब मैंने उत्तर दिया, मेरी इच्छा है कि मैं पहले मेरे पाप कर्मों का फल भोग लूं। और उसी क्षण धर्मराजा ने कहा कि जाओ, तुम अधम योनि में जाकर के गिरो। और इतना कहते ही मैं इस गिरगिट के क्षुद्र योनि में जन्मा। प्रभु, मैं बड़ा उदार था, ब्राह्मणों का सेवक था, आपका भक्त था। मुझे इस बात की अतिशय अभिलाषा थी कि जीवन में एक बार आपके दर्शन मुझे हो जाएं। आज आपने कृपा करके आपके दर्शन मुझे कराए और आपके श्रीहस्त के स्पर्श के कारण, आपकी कृपा के द्वारा आज मेरे सारे कर्म के बंधन कट गए। अब आप मुझ पर इतनी ही कृपा कीजिए कि मैं जहां कहीं भी रहूं, मेरा चित्त प्रभु केवल आपके चरणों में लगा रहे। इस प्रकार से प्रभु को वंदन करके विमान में बैठ करके देवलोक में गया। इसलिए याद रखो, कर्म के बंधन किसी को छोड़ते नहीं हैं। केवल प्रभु की कृपा में सामर्थ्य है कि कर्म के बंधनों को प्रभु की कृपा ही काट सकती है। प्रभु कर्म से सृष्टि का संचालन करते हैं। महाभारत के शांति पर्व के 18वें अध्याय में 16वें श्लोक में कहा गया है, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विंदन्ति मातरम तथा पूर्वकृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। जिस तरह से हजारों गायों के झुंड में जो बछड़ा होता है अपनी माँ को पहचान लेता है और अपनी माँ के पास चला जाता है, उसी तरह से हमारे पूर्व में किए हुए कर्म भी कर्ता के पास पहुंच जाते हैं। इसलिए जगत में न कोई किसी को सुखी कर सकता है, न कोई किसी को दुखी कर सकता है। सुख और दुख उसके कर्मों के कारण आते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं अमुक लोगों को सुखी करता हूं, मैंने फलाने को दुख दिया। तो उसके लिए कहा गया, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धि रेशा अहम करोमीति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोकः। यह सुख या दुख कोई किसी को नहीं दे सकता है। हम किसी को सुख देते हैं या हम किसी को दुख देते हैं, यह तो जीव का अज्ञान है, मिथ्या अभिमान है। सुख और दुख केवल कर्म के सूत्र से बंधे हुए हैं। तो केवल प्रभु की कृपा ही कर्म के बंधनों को काट सकती है।
देखिए अजामिल ने कितने पाप किए थे। जहां तक अपने किए हुए कर्मों का फल न भोग ले वहां तक उसका उद्धार होना शक्य नहीं था। लेकिन अपने अंतिम समय में केवल पुत्र को बुलाने के लिए नारायण नारायण पुकारने लगा और प्रभु की ऐसी कृपा हो गई, उसके किए हुए पाप कर्मों के कारण यम के दूत उसे लेने आ पहुंचे और उसी समय विष्णु के दूत भी आ गए। यम के दूत कहने लगे कि इसके कर्म इतने खराब हैं, इसे हम ले जाएंगे और दंडित करेंगे। तब विष्णु के दूतों ने कहा कि अनायास इसके मुख से भगवत नाम निकला है और हमें प्रभु की आज्ञा हुई है, इसे तो हम ले जाएंगे। देखिए प्रभु ने कैसी कृपा की कि कर्मों के फल भोगे बिना ही प्रभु ने केवल अपनी कृपा से ही उसका उद्धार कर दिया। इसीलिए श्री आचार्य चरण श्री कृष्णाश्रय में आज्ञा करते हैं, अजामिलादि दोषाणाम नाशकोनु भवे स्थित। अरे प्रभु में तो सामर्थ्य है, प्रभु तो सर्वसमर्थ है, लेकिन प्रभु के नाम में भी इतना सामर्थ्य है कि अजामिल जैसे पापी के सारे कर्म के बंधन कट गए और सहज ही में प्रभु ने अपने अनुग्रह के द्वारा उसका उद्धार कर दिया। देखिए एक छोटे से उदाहरण के द्वारा हम कर्म के सिद्धांत को समझने का प्रयत्न करें। एक व्यक्ति मार्ग से चल करके जा रहा था, बाजू में आम के बगीचे थे। उसकी दृष्टि एक आम के वृक्ष पर पड़ी। वृक्ष पर बहुत सुंदर पके हुए आम के फल लगे थे। सुंदर पके हुए आम के फलों को देख करके उसका मन ललचा गया। देखिए आम के फल देखे किसने? आंखों ने। लेकिन आंखें चल करके आम के वृक्ष तक तो नहीं जा सकती। फल देखे आंखों ने, जी ललचा गया और चल करके आम के वृक्ष तक गया, आम के पेड़ पर चढ़ा। अब पैर फलों को तोड़ तो नहीं सकते हैं। फल देखे आंखों ने, चल करके गए पैर, लेकिन पैर फल तोड़ नहीं सकते, इसलिए उसने अपने हाथों से आम के फल तोड़े। फल खाने लगा। देखिए देखा आंखों ने, चल करके ले गए पैर, तोड़ा हाथों ने। हाथ खा नहीं सकते, खाया मुंह ने, लेकिन जिसने चखा उसने रखा नहीं, खाया मुख ने और रखा पेट ने। उसी समय उस बाग का मालिक वहां पर आया। उसने देखा कि यह चोरी चुपके से आम के फल खा रहा है। पास में आकर के और एक डंडा उसकी पीठ में जोर से जमाया। उसे बड़ा दर्द हुआ। देखिए कर्म का सिद्धांत कैसा है। देखा आंखों ने, चल के लेकर के गए पैर, फल तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, रखा पेट ने और मार खाया पीठ ने। दर्द होने लगा। मार पीठ ने खाया, लेकिन आंसू कहां से निकले? आंखों में से, क्योंकि फल को देखा था आंखों ने। यही कर्म का सिद्धांत है। तो कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, क्योंकि सृष्टि का संचालन ही कर्म से होता है। महाभारत का प्रसिद्ध प्रसंग है। अंतिम समय में धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मेरे किस कर्म के कारण मुझे राज्य सिंहासन मिला, सत्ता मिली, 100 पुत्र हुए, लेकिन मैं अंधा हुआ और मेरे 100 पुत्र मेरे सामने मर गए।
तब भगवान ने उसे दिव्य दृष्टि थी, अपने पूर्व जन्मों का स्मरण होने लगा। कई एक जन्म पीछे गया तो उसने देखा कि वह एक शिकारी था, एक वृक्ष के नीचे कबूतर दाना चुन रहे थे। उन कबूतरों को पकड़ने के लिए एक बारीक जाल फेंकी और उस जाली में फंस करके 100 कबूतर मर गए, एक कबूतर अंधा हो गया। कर्म ने अपने बंधन में बांध लिया। इतने सारे जन्म लेने के बाद वह कर्म का फल पका, और जो पुण्य कर्म किए थे उसके कारण राज्य, सत्ता, संपत्ति सब मिला। लेकिन उस पाप कर्म के कारण खुद अंध हुआ और 100 पुत्र उसके सामने ही चले गए। तो केवल प्रभु की कृपा ही कर्म के बंधनों को काट सकती है। तीसरा परिबल है स्वभाव। इस संसार में प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव के मुताबिक कार्य करती है। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता का है। हम पानी को यदि अग्नि पर रखें, गर्म करें, पानी गर्म हो जाता है। लेकिन पानी को, जल को जैसे ही अग्नि से दूर करोगे तो अपने मूल स्वभाव में आ जाएगा, पानी शीतल हो जाएगा। अग्नि का स्वभाव उष्णता का है। अग्नि कभी किसी को शीतलता नहीं दे सकता। कंटकों का स्वभाव चुभने का है। भले छोटा सा कांटा हो लेकिन चुभे बिना नहीं रह सकता। पुष्प का स्वभाव कोमलता का है, सुगंध देने का है। कांटों के बीच में रहने के बावजूद भी पुष्प हमें कोमलता का स्पर्श और सुगंध प्रदान करता है। अपना अस्तित्व खो करके भी अत्तर बन करके और दूसरे को वह सुगंध देता है। कैंची का स्वभाव काटने का है। कैंची कभी किसी को जोड़ नहीं सकती। सुई का स्वभाव जोड़ने का है। सुई कभी किसी को अलग नहीं कर सकती। सज्जनों का स्वभाव दूसरों का हित करने का है। सज्जन कभी भी किसी का अहित नहीं करते और दुर्जनों का स्वभाव हमेशा दूसरों को दुख देने का है। इसी तरह से जो दैवी जीव होते हैं उनका स्वभाव निरंतर भगवत परायण है और आसुरी जीवों का स्वभाव प्रभु से विमुख होने का है। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत जी के 6ठे स्कंद में प्रभु की कृपा के कई एक उदाहरण दिए गए हैं। वृत्रासुर असुर था, उसका स्वभाव आसुरी था। जहां तक वह अपना स्वभाव न बदले, उसका स्वभाव दैवी न हो, वहां तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन इंद्र जब वज्र लेकर के वृत्रासुर को मारने के लिए आया, तब वृत्रासुर प्रभु के शरण में आया और कृपालु प्रभु ने उसका उद्धार कर दिया। नहीं तो उसके उद्धार में उसका स्वभाव बाधक था। लेकिन प्रभु ने उस असुर का भी उद्धार कर दिया। इस तरह से प्रभु जिस पर कृपा करते हैं उसे काल, कर्म या स्वभाव बाधक नहीं बन सकते। अरे दिति पुत्र मरुतों को तो काल, कर्म, स्वभाव तीनों बाधक थे, फिर भी ठाकुर जी ने उनकी रक्षा की है। ठाकुर जी अजामिल, वृत्रासुर और दिति पुत्र को भी जब अपना कृपा पात्र बनाते हैं तो इस बात से यह प्रमाणित होता है कि प्रभु की कृपा हर किसी पे बरसती है। प्रभु जिस पर चाहें उस पर अपनी कृपा की वृष्टि करते हैं। प्रभु की कृपा के ऊपर केवल कोई एक प्रकार के जीव का अधिकार नहीं है। यदि प्रभु को कृपा करनी है तो वह चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, चाहे असुर हो, चाहे कोई पशु पक्षी हो, कोई भी योनि में रहने वाले जीव पर ठाकुर जी की कृपा उतरती है। देखिए श्री गुसाई जी प्रभु चरण ने तो
पक्षी की योनि में रहने वाले जीव को भी ब्रह्म संबंध देकर के उनका उद्धार किया है। श्रीमद् भागवत जी के अष्टम स्कंद में है, जब काल रूपी मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और प्रभु की आर्त स्तुति करने लगा, तो क्षण मात्र में प्रभु वहां प्रकट हुए और मगरमच्छ से गजेंद्र की रक्षा की। यदि भगवान को कृपा करनी हो तो जीव के गुण दोष अधिकार कुछ भी नड़ते नहीं है। प्रभु कोई भी जीव पर कृपा करते हैं। जैसे समर्थ प्रभु हैं, ऐसे ही समर्थ प्रभु की कृपा है। प्रभु को यदि कृपा करनी हो तो जीव के प्रतिबंधक होने वाले या कोई भी नियमों को तोड़ करके भी, मर्यादाओं का अतिक्रमण करके भी ठाकुर जी अपनी कृपा का अनुभव अपने भक्तों को कराते हैं। देखिए, रामावतार में तो प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। लोक वेद की मर्यादाओं का पालन किस तरह से करना चाहिए, यह अपने अवतार कार्य के द्वारा प्रभु ने इस जगत को समझाया है। राजधर्म की मर्यादा क्या है, घर की मर्यादा क्या है, समाज की मर्यादा क्या है, यह तो प्रभु ने अपने लीला चरित्र के द्वारा जगत को समझाया है। लेकिन फिर भी अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए प्रभु ने कई जगहों पर मर्यादा का उल्लंघन भी किया है। प्रभु ने अहिल्या का उद्धार किया है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर की तरह जड़वत हो चुकी थी। प्रभु का तो एक पत्नी व्रत था और अहिल्या तो ब्राह्मण स्त्री थी। फिर भी प्रभु ने अपने चरणों का स्पर्श करा के अहिल्या का उद्धार किया। यहां प्रभु ने मर्यादा का अतिक्रमण किया है। प्रभु का पुष्टि कार्य हुआ। प्रभु ने शबरी के झूठे बैर अरोगे। शबरी भील जाति की थी, प्रभु की प्रतीक्षा कर रही थी, मेरे प्रभु कब पधारेंगे। और मेरे पास तो प्रभु को धरने के लिए कोई भी साधन नहीं है। केवल उसके झोपड़ी के बाहर एक बैर का वृक्ष था। प्रतिदिन प्रभु के लिए बैर चुनती थी, उसे चख करके देखती थी खट्टा है या मीठा। यदि खट्टा बैर आ जाएगा तो मेरे प्रभु को परिश्रम होगा। प्रभु के सुख के लिए बैर चखती थी। तो कृपालु प्रभु ने शबरी के जूठे बैर खाए। यह प्रभु का पुष्टि कार्य हुआ। समुद्र के ऊपर प्रभु ने सेतु बांधा, समुद्र का उल्लंघन किया। प्रभु ने समुद्र का उद्धार किया। और चौथा पुष्टि कार्य प्रभु ने यह किया कि प्रभु जब स्वधाम पधारे तब सारे अयोध्या वासियों के कर्म के बंधनों को काट करके और प्रभु अपने साथ स्वधाम लेकर के गए। प्रभु ने उन सभी को वैकुंठ में वास दिया। इसीलिए कहा गया है, भगवता चेत कामना पूर्यते तदा मर्यादा उल्लंघ्य अति हुर्यते। भगवान जो कामना पूर्ण करते हैं, यदि भगवान जीव का कोई मनोरथ पूर्ण करते हैं तो उस समय प्रभु को कोई भी मर्यादा नड़ती नहीं है। यही तो प्रभु की कृपा की विशेषता है। दक्षिण के एक बहुत बड़े संत हुए कुरुथलवार, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बताई कि जो जीव प्रभु के चरणों की छाया का आश्रय करता है उस जीव को प्रभु अपने हृदय से लगा लेते हैं। भक्त जो जाति का होता है, जिस स्वभाव का होता है, भक्त जैसा होता है, प्रभु भी उसी जाति के, उसी स्वभाव के, उस भक्त के जैसे हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि सारस्वत कल्प में प्रभु ने जब ब्रज लीला की तो ब्रज के ग्वाल बाल के बीच में परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी
ग्वाले बन करके ही रहे हैं। प्रभु के उन सखाओं को, उन ग्वालाओं को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कृष्ण हमारे से भिन्न हैं या हमारे भगवान हैं या हमसे कुछ श्रेष्ठ हैं। अरे प्रभु तो हमारे, कृष्ण तो हमारे हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे अपने हैं। इतनी आत्मीयता प्रभु ने उनको दी। यही तो प्रभु की कृपा है। उनके साथ प्रभु गौचारण करने के लिए पधारते। ग्वाल बालों के साथ ठाकुर जी छा करोगे हैं। अरे मधुमंगल का जूठा दही तक प्रभु ने अरोगा है छाक लीला में। इसीलिए तो ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की है, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौ कसाम यन मित्रम परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम। नंद बाबा के ब्रज में बसने वाले इन ग्वालों का कितना महद भाग्य है कि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं उनके मित्र बनकर के पधारे हैं। प्रभु जब वन में पधारते हैं, वन्य जीवों के होते हैं। प्रभु यदि कोई ग्राम्य में पधारते हैं तो ग्राम्य जीवों के, शहर में पधारते हैं तो शहरी जीवों के। जहां पर प्रभु पधारते हैं बिल्कुल अपने भक्तों के जैसे हो जाते हैं। यही तो प्रभु की परम कृपा है। प्रभु की कृपा को कोई सीमा नहीं है। श्री महाप्रभु जी आचार्य चरण सुबोधिनी जी में आज्ञा करते हैं, कृपा च सर्वधर्म धर्मेभ्यो बलिष्ठः। भगवान की कृपा सभी धर्मों से और धर्मी से भी बलवान है। भगवान में यह कृपा नाम का धर्म सदा नित्य विद्यमान है और वास्तव में भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए ही अवतार धारण करते हैं। देखिए, भगवान में यह कृपा नाम का जो धर्म है, प्रभु के प्रत्येक अवतार में सदा सर्वदा नित्य प्रकट रहता है। कभी अल्प भी नहीं होता और तिरोहित भी नहीं होता है। श्रीमद् भागवत जी के सप्तम स्कंद में भगवान ने जब नृसिंह स्वरूप धारण करके भक्त प्रहलाद जी की रक्षा की, तब प्रहलाद जी प्रभु को पूछते हैं कि प्रभु, मैं कोई भी प्रकार से आपकी कृपा के योग्य नहीं हूं। मेरा जन्म तो असुर कुल में हुआ है। अरे मैं तो आपको परिश्रम देने वाले असुर का पुत्र हूं, फिर भी आपने मुझ पर इतनी सारी कृपा की। प्रभु ने प्रहलाद जी पर क्या कृपा की? हिरण्यकश्यप का उद्धार करके और भक्त प्रहलाद को ठाकुर जी ने अपनी गोद में बैठाया। और जैसे कोई पशु अपने बच्चों को अपने जिह्वा से चाट करके उसे स्नेह देता है, वात्सल्य करता है, इस तरह से प्रभु अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी को चाटने लगे। प्रभु ने अपनी अधर सुधा का दान प्रहलाद जी को दिया, जो देवों को भी दुर्लभ है। प्रभु शिव जी की स्तुति से शांत नहीं हुए, ब्रह्मा जी की स्तुति से शांत न हुए, लक्ष्मी जी की स्तुति से भी शांत नहीं हुए, लेकिन प्रहलाद जी की स्तुति से प्रभु शांत और शीतल हो गए। यह कृपा ठाकुर जी ने की। वामन अवतार में भी प्रभु ने बलि राजा पर कृपा की, अपने चरण उसके मस्तक पर पधरा कर और रसातल का राज्य उसे सौंपा और स्वयं प्रभु बलि राजा के द्वारपाल हुए। अपने सेवक की भी सेवा प्रभु ने की। यह प्रभु का पुष्टि कार्य हुआ। रामावतार में तो हमने दर्शन किया कि 4 पुष्टि कार्य प्रभु ने किए हैं। तो कृष्णावतार तो कृपावतार ही माना जाता है। कृष्णावतार तो स्वयं अनुग्रहावतार है। भगवान श्री कृष्ण तो पुष्टि पुरुषोत्तम है। श्री महाप्रभु जी ने ठाकुर जी को यमुनाष्टक में कृपा जलधि कहा है, यानी प्रभु कृपा के समुद्र हैं।
देखिए, नदी में कभी जल का स्तर बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, नदी कभी सूख भी जाती है, लेकिन समुद्र कभी अपनी मर्यादा तोड़ता नहीं है और न कभी समुद्र सूख जाता है। इसलिए ठाकुर जी केवल कृपा की सरिता नहीं है, प्रभु कृपा के सागर हैं, और सागर कभी क्षीण हो यह कभी भी संभवित नहीं होता। इसलिए अनंत गुणों वाले प्रभु में जो कृपा नाम का गुण है, ऐसा दूसरा कोई अन्य गुण नहीं है। तो यह प्रभु के साधारण अनुग्रह की हमने चर्चा की, जिस अनुग्रह के माध्यम से प्रभु अपने भक्तों के आलोक संबंधी या भगवत संबंधी सर्व मनोरथों को पूर्ण करते हैं। तो इसी के साथ इस सत्र को हम विराम देते हैं और अगले सत्र में हम प्रभु के विशेष अनुग्रह की चर्चा करेंगे कि जिस पर प्रभु की विशेष कृपा होती है, उसे फल स्वरूप में ठाकुर जी किस तरह से कृपा का दान करते हैं।